वैदिक ज्योतिष में ज्येष्ठा नक्षत्र 18वां नक्षत्र है। यह वृश्चिक राशि के 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री 00 मिनट तक फैला हुआ है। ज्येष्ठा का अर्थ है सबसे बड़ी या सबसे पुरानी, जो श्रेष्ठता, ज्ञान और अधिकार को दर्शाता है। इसका प्रतीक एक छाता, एक गोल ताबीज या एक बाली है, जो सुरक्षा, प्रभुत्व और सुंदरता का प्रतीक है। इस नक्षत्र के देवता इंद्र हैं, जो देवताओं के राजा, शक्ति और अधिकार के देवता हैं। यह नक्षत्र तीव्र बुद्धि, नेतृत्व, रहस्य, सुरक्षा और प्रभुत्व से जुड़ा होता है। ज्योतिष में ज्येष्ठा नक्षत्र को बुद्धि, प्रभुत्व और रहस्य का नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग अक्सर तीव्र बुद्धि वाले, शक्तिशाली और अपने आसपास के लोगों पर गहरा प्रभाव डालने वाले होते हैं। इनके पास जटिल परिस्थितियों को समझने और उनसे निपटने की अद्भुत क्षमता होती है। ज्येष्ठा नक्षत्र के देवता इंद्र हैं, जो संरक्षण और अधिकार के संरक्षक हैं। इसलिए इस नक्षत्र के लोग अक्सर नेतृत्व क्षमता वाले, शक्तिशाली और अपने परिवार या समुदाय की रक्षा करने वाले होते हैं। ये अक्सर गुप्त ज्ञान या गुप्त गतिविधियों में शामिल होते हैं। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह बुध है, जो बुद्धि, संचार और विश्लेषण का प्रतीक है। इसलिए ज्येष्ठा नक्षत्र के लोग तेज दिमाग वाले, कुशल संचारक और किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले होते हैं। ये अक्सर जासूसी, शोध, प्रबंधन, राजनीति या चिकित्सा के क्षेत्र में सफल होते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे पुरुष आमतौर पर बहुत बुद्धिमान, शक्तिशाली और रहस्यमय होते हैं। वे अपनी बात मनवाने में माहिर होते हैं और अक्सर एक मजबूत व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। ये विश्लेषणात्मक और रणनीतिक होते हैं और किसी भी समस्या का समाधान खोजने में सक्षम होते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत इनकी तीक्ष्ण बुद्धि और अंतर्ज्ञान होती है। ये स्थितियों को गहराई से समझते हैं। हालांकि कभी कभी ये थोड़े अहंकारी या जिद्दी हो सकते हैं, जिससे इन्हें सावधान रहना चाहिए। इन्हें नियंत्रण करना पसंद होता है और ये दूसरों की सलाह आसानी से नहीं मानते। पारिवारिक जीवन में ये अपने परिवार के प्रति बेहद सुरक्षात्मक होते हैं और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करना चाहते हैं। इन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत होती है, खासकर श्वसन तंत्र और कान से जुड़ी समस्याओं के प्रति। ये अक्सर अपने प्रयासों और बुद्धिमत्ता के माध्यम से धनवान और प्रतिष्ठित होते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मी महिलाएं अक्सर तेज, आत्मविश्वासी और प्रभावशाली होती है। इनमें एक स्वाभाविक अधिकार होता है और ये लोगों को अपनी ओर खींच लेती हैं। ये बुद्धिमान, साहसी और स्वतंत्र विचारों वाली होती है। इन्हें अपने लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना पसंद होता है। ये अच्छी गृहिणी होती हैं और अपने घर को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करती हैं। ये अपने जीवन साथी के प्रति प्यार करने वाली और वफादार होती हैं, लेकिन अपनी पहचान और स्वतंत्रता को भी बनाए रखती हैं। इन्हें शोध, जासूसी, प्रबंधन, राजनीति या मनोविज्ञान के प्रति विशेष रुचि हो सकती है। हालांकि कभी कभी ये थोड़ी कठोर या रहस्यमय हो सकती हैं, जिससे इन्हें सावधान रहना चाहिए। समाज में इन्हें मान सम्मान मिलता है और ये अपनी बुद्धिमत्ता और दृढ़ता के लिए जानी जाती हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के व्यक्तियों के लिए कुछ नक्षत्र विशेष रूप से विवाह और साझेदारी हेतु अनुकूल माने जाते हैं। अनुराधा नक्षत्र ज्येष्ठा की तीक्ष्ण बुद्धि के साथ अनुराधा की निष्ठा का एक गहरा और मजबूत संबंध बनाता है। विशाखा नक्षत्र का दृढ़ संकल्प और ज्येष्ठा की महत्वाकांक्षा एक शक्तिशाली तालमेल बिठाते हैं। मूल नक्षत्र की खोजी प्रकृति और ज्येष्ठा की रहस्यमयी प्रवृत्ति एक अच्छा संतुलन प्रदान करती है, जबकि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की महत्वाकांक्षा और ज्येष्ठा का जुनून एक गतिशील जोड़ी बनाते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की स्थिरता और ज्येष्ठा का अधिकार एक ठोस संबंध स्थापित करते हैं। इसके अतिरिक्त श्रवण नक्षत्र का ज्ञान और ज्येष्ठा की समझदारी एक बौद्धिक संबंध को बढ़ावा देते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र की ऊर्जा और ज्येष्ठा का उत्साह एक शक्तिशाली संयोजन है। और अंत में शतभिषा नक्षत्र की रहस्यमय प्रकृति और ज्येष्ठा का स्वतंत्र स्वभाव एक अनूठा संबंध बनाते हैं। यह साल आपके करियर और व्यापार के लिए काफी सकारात्मक रहने वाला है। आपको नई परियोजनाएं और जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आपकी बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएंगी। पदोन्नति या वेतन वृद्धि की अच्छी संभावना है, खासकर दिसंबर से मार्च 2026 के बीच। व्यापार से जुड़े लोग नए साझेदार बना सकते हैं और अपने व्यापार का विस्तार कर सकते हैं। शोध, प्रबंधन, जासूसी या चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह साल विशेष रूप से लाभदायक रहेगा। हालांकि अप्रैल से मई 2026 के बीच आपको थोड़ी प्रतिस्पर्धा या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में धैर्य और संयम से काम लेना होगा। प्रेम और रिश्तों के मामले में यह साल बहुत गहन और परिवर्तनकारी रहेगा। साल की शुरुआत से ही आपके रिश्तों में जुनून, समझदारी और गहरे भावनात्मक जुड़ाव बने रहेंगे। अविवाहित लोगों के लिए नए रिश्ते बनने की प्रबल संभावना है और ये रिश्ते गंभीर और स्थायी हो सकते हैं। विवाहित लोगों को अपने पार्टनर के साथ नए आयामों को समझने और आपसी विश्वास को मजबूत करने के अवसर मिलेंगे। जनवरी से अप्रैल 2026 के महीने रिश्तों के लिए विशेष रूप से शुभ रहेंगे। कुल मिलाकर आपके रिश्तों में गहराई और सामंजस्य बना रहेगा। आर्थिक रूप से यह साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
आपकी आय के स्रोत बढ़ेंगे और आप बचत करने में सफल रहेंगे। पुराने निवेश से भी आपको लाभ मिल सकता है। आपको सोच समझकर निवेश करने की सलाह दी जाती है, खासकर शोध आधारित या गुप्त परियोजनाओं में। दिसंबर, मार्च 2026 और जून 2026 के महीने आर्थिक रूप से विशेष रूप से शुभ रहेंगे। अप्रत्याशित लाभ या विरासत मिलने की भी संभावना है। आप अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत और सुरक्षित करने में सफल रहेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से यह साल आपके लिए सामान्यतः अच्छा रहेगा। आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा और आप स्वस्थ और सक्रिय महसूस करेंगे। हालांकि आपको श्वसन तंत्र और तंत्रिका संबंधी छोटी मोटी समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए खानपान का ध्यान रखें और तनाव से बचें। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम अपनाएं। मानसिक शांति के लिए ध्यान, योग और आत्मचिंतन का अभ्यास करें। कुल मिलाकर यदि आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे तो यह साल आपके लिए ऊर्जावान और स्वस्थ रहेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।